Today we will discuss about Jordan decomposition theorem. In this theorem, we take V be a sign measure on the measurable space x, b. यहाँ हमने भी कोई साइन मेजर लिया on the measurable space x, b. तो हमारा टारगेट क्या है? Then there exist two mutually similar measures v plus and v minus on x, b. Such that v is equal to v plus minus v minus, and this pair is unique also. Moreover, there is only one such pair of mutually similar measures. यदि हमें ये given है तो हमें दो ऐसे मेजर v प्लस और v माइनस कंस्ट्रक्ट करने हैं, बनाने हैं या एग्जिस्ट करेंगे जिनका डिफरेंस है वो v बने और दोनों ही v प्लस एंड v माइनस दोनों आपस में म्यूचुअली सिमिलर मेजर्स हों। ये हमारा टारगेट है और ऐसा पेयर, एक यूनिक पेयर ही मिले, ये हमारा मकसद है इस थ्योरम के अंदर। तो इसके प्रूफ के लिए कुछ रिजल्ट्स हम शुरू करेंगे और इसमें जो रिजल्ट्स हैं तो प्रूफ में फर्स्ट वी शो दैट यदि हम v के लिए साइन मेजर v के लिए x का डिकम्पोजिशन करें, हम डिकम्पोजिशन करें और वो डिकम्पोजिशन में हम इफ वी टेक a1 b1 and a2 b2 are two Horn decomposition। Horn decomposition का मतलब है उसकी विशेषताएं हैं a1 उसमें नेगेटिव हो, a1 पॉजिटिव हो, b1 नेगेटिव हो, इनका यूनियन है वो x बने, इंटरसेक्शन है वो फाई बने। सेम कंडीशन इसके ऊपर है। तो फॉर ये दो डिकम्पोजिशन की फॉर v then we have to prove v of e intersection a1, मतलब E के साथ हमें इस डिकम्पोजिशन के नेगेटिव पार्ट का इंटरसेक्शन करते हैं तो वो जो साइन मेजर आएगा इस इंटरसेक्शन का वो वही होगा जो V ऑफ E इंटरसेक्शन इस डिकम्पोजिशन के जो पॉजिटिव पार्ट को लिया, यहाँ भी पॉजिटिव पार्ट के साथ इंटरसेक्शन किया था, इसका भी पॉजिटिव पार्ट लिया, तो ये दोनों मेजर आपस में ये साइन मेजर्स की आउटकम दोनों के लिए बराबर होगी। इंटरसेक्शन A1 के लिए भी, इंटरसेक्शन A2 के लिए हम प्रूव करेंगे, इसका यूज करेंगे। इन द सिमिलर वे नेगेटिव पार्ट का e के साथ इंटरसेक्शन करते हैं, इस पर ऑपरेट करेंगे और इसका नेगेटिव पार्ट को इंटरसेक्शन करेंगे, इसको ऑपरेट करेंगे, तो ये भी मेजर आपस में दोनों बराबर होंगे। ये हम प्रूव करेंगे पहले पार्ट में, फिर इसका हम यूज करेंगे। फॉर एवरी मेजरेबल सेट e टू सी दिस वी ऑब्जर्व दैट, ये प्रूव करने के लिए हम ये लेकर चल रहे हैं e इंटरसेक्शन a1 माइनस a2, हम ये लेकर चले दिस वन इज सबसेट ऑफ e इंटरसेक्शन a1 बाय सेट थ्योरी, क्योंकि a1 माइनस a2 का जो a1 माइनस a2 है वो a1 का सबसेट है, इसलिए दिस वन इज सबसेट ऑफ a1 एंड दिस इंटरसेक्शन इज सबसेट ऑफ a1 डेफिनेटली, बट a1 इज फ्रॉम हियर इज ए पॉजिटिव सेट, a1 इज ए पॉजिटिव सेट, so sign measure of its every subset, this one is subset of a1, so sign measure of e intersection a1 minus a2 is greater than equal to 0। a1 पॉजिटिव है इसलिए ये रिजल्ट greater than equal to 0 होगा। also this part e intersection a1 minus a2 is equal to, this one can be expressed as, क्योंकि हम a1 ये एज इट इज लिख दिया, माइनस a2 को लिख सकते हैं हम इंटरसेक्शन a2 का कॉम्प्लीमेंट, ऐसे लिख सकते हैं। अब a2 का जो कॉम्प्लीमेंट बनेगा, a2 का जो कॉम्प्लीमेंट है वो b2 बनेगा, इसलिए इंटरसेक्शन और a2 के कॉम्प्लीमेंट के जरिए हमने क्या रख दिया b2, तो यहाँ से a1 माइनस a2 को रिप्लेस कर दिया a1 इंटरसेक्शन b2। अब ये जो इंटरसेक्शन है वो सबसेट है b2 का, अब b2 है यहाँ से नेगेटिव है, अब नेगेटिव सेट है उसका कोई भी सबसेट है उसका साइन मेजर है वो लेस देन इक्वल टू 0 आएगा। तो यहाँ से ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, दो इक्वेशन होगी, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो इसका मतलब है v ऑफ e इंटरसेक्शन a1 माइनस a2 इज इक्वल टू 0। तो इनका जो रिजल्ट है वो क्या बन गया हमारे पास 0। तो हम यहाँ प्रूव कर पाए v ऑफ e इंटरसेक्शन a1 माइनस a2 बिकम्स 0 बाय सिमेट्री, v ऑफ e इंटरसेक्शन a2 माइनस a1 इज आल्सो 0। अगर यही लॉजिक अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें a1 माइनस a2 की जगह हम a2 माइनस a1 लेकर चले और यही प्रोसीजर हम लगाएं तो हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि v ऑफ e इंटरसेक्शन a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 0, ये हम प्रूव कर सकते हैं। नाउ आवर टारगेट इज टू प्रूव दिस वन, तो लेट वी हैव टेक लेफ्ट पार्ट v ऑफ e इंटरसेक्शन a1, v ऑफ e इंटरसेक्शन a1 ये टर्म है वो एज इट इज रख दी और ये टर्म हमने इसमें ऐड कर दी क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन यहाँ से 0 है, यहाँ से
ये वाला जो पार्ट है वो कंट्रीब्यूशन है वो 0 है, तो 0 तो हम इसमें ऐड कर ही सकते हैं। अब सेट थ्योरी से हमने E इंटरसेक्शन A1 और A2 में A1 यूनियन A2 लिख सकते हैं, इसको E इंटरसेक्शन A1 और यूनियन अगर हम देखें तो E इंटरसेक्शन A2 माइनस A1 इसके साथ करेंगे तो इस सेट थ्योरी से इनको कंबाइन कर सकते हैं, V ऑफ E इंटरसेक्शन A1 यूनियन A2। अब ये जो रिजल्ट है E इंटरसेक्शन A1 माइनस E इंटरसेक्शन A1 यूनियन A2, इसको हम लिख सकते हैं E इंटरसेक्शन A2, ये जो पार्ट है इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं E इंटरसेक्शन A2 यूनियन E इंटरसेक्शन A1 माइनस A2, ये वाला जो पार्ट है। अब इसके ऊपर V ऑपरेट है, इस पर V ऑपरेट रहेगा, तो अब ये V है वो क्या करेगा, इस यूनियन को सम में कन्वर्ट कर देगा, अलग अलग कर देगा, तो देयरफॉर V ऑफ E इंटरसेक्शन A2 यूनियन के जगह सम हो गया V ऑफ E इंटरसेक्शन A1 माइनस A2, हम ये ऐसा लिख सकते हैं। अब ये जो रिजल्ट है वो 0 है, V ऑफ E इंटरसेक्शन A1 माइनस A2, यहाँ से V ऑफ E इंटरसेक्शन A1 माइनस A2 इज इक्वल टू 0, ये वाला पार्ट 0 हो गया, ये टर्म बच गया हमारे पास V ऑफ E इंटरसेक्शन A2। तो इसका मतलब है V ऑफ E इंटरसेक्शन A1 हमने प्रूव कर दिया किसके बराबर, V ऑफ E इंटरसेक्शन A2 के बराबर, ये हमें प्रूव करना है। अब ये प्रूव्ड पार्ट का हम आगे रिजल्ट को यूज कर लेंगे, कंस्ट्रक्शन में हम इसका यूज कर लेंगे, और इन द सिमिलरली V ऑफ E इंटरसेक्शन B1 इज इक्वल टू V ऑफ E इंटरसेक्शन B2, हम ऐसे कैसे हम इसको भी प्रूव कर सकते हैं, ये रिजल्ट भी हम प्रूव कर सकते हैं। तो इतने पार्ट के अंदर हम दो डिकम्पोजिशन लेकर चले, होम डिकम्पोजिशन लेके चले, और जिनके पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट्स के लिए हम ये रिजल्ट प्रूव कर पाए, और साथ में हम ये जो है V ऑफ E इंटरसेक्शन A1 माइनस A2 का रिजल्ट 0 प्रूव किया हमने, A2 माइनस A1 के साथ लिया तब ये 0 प्रूव कर पाए, तो इन रिजल्ट्स का हम आगे यूज करेंगे। अब हमारा टारगेट क्या है कि दो ऐसे मेजर्स एग्जिस्ट करवाने हैं, डिजाइन करने हमें बनाने हैं, जो इनका जो है डिफरेंस है वो V के बराबर हो, ये दोनों म्यूचुअली सिंगुलर हो, ये दोनों मेजर्स हो, मेजर की जो भी कंडीशन है वो हम सब बातें प्रूव करेंगे। तो हम अब डिजाइन करने के लिए हमने क्या किया, नाउ लेट A, B बी होल डिकम्पोजिशन फॉर V, हमने कोई भी डिकम्पोजिशन ली साइन मेजर V के लिए, साइन मेजर V के लिए कोई डिकम्पोजिशन ली A, B, एंड नाउ वी डिफाइन V प्लस एंड V माइनस ऑन B। इस अलजेब्रा पर, सिग्मा अलजेब्रा के ऊपर हमने V प्लस और V माइनस दो फंक्शन डिजाइन कर रहे हैं, किस तरीके से, V प्लस से E का मतलब लेंगे हम V ऑफ E इंटरसेक्शन A। अब ये क्योंकि वेल डिफाइंड है, ये वेल डिफाइंड है क्योंकि ये हमारे पास given है, V इज साइन मेजर, तो ये आउटकम जरूर देगा, ये फंक्शन है, इस B के इनपुट के रूप में B के सेट्स अगर इस पर ऑपरेट करें तो आउटकम जरूर देगा। तो V प्लस E का मतलब हम ये लेंगे, एंड V माइनस E का मतलब लेंगे हम माइनस ऑफ V ऑफ E इंटरसेक्शन B। तो दो फंक्शन हमने डिजाइन कर लिए, अब दोनों फंक्शन डिजाइन कर रहे हैं वो दोनों मेजर होने चाहिए, तो इसके लिए हम सबसे पहले देन V प्लस एंड V माइनस आर मेजर्स, कैसे, नोट मेजर फंक्शन जो होता है उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, तो वो इनको सबको सेटिस्फाई करेंगे, जो हमने डिजाइन किया वो मेजर की सब कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे। हमने नोट किया कि V प्लस E किसके बराबर है, यहाँ से V ऑफ E इंटरसेक्शन A, और E इंटरसेक्शन A है वो किसका सबसेट है, A का, E इंटरसेक्शन A सबसेट ऑफ A, और A कैसा है, पॉजिटिव पार्ट, इसका पॉजिटिव पार्ट है, मतलब ये सेट A पॉजिटिव है, तो इसके किसी भी सबसेट का जो है साइन मेजर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बनेगा, इसलिए V ऑफ E इंटरसेक्शन A है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। इसका मतलब है V प्लस जो फंक्शन हमने डिजाइन किया था उसके ऊपर कोई भी मेजरेबल सेट E बिलोंग्स टू P अगर हम ऑपरेट करते हैं तो इसका रिजल्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, तो इसलिए V प्लस है वो एक नॉन नेगेटिव मेजरेबल सेट फंक्शन है। सो V प्लस इज ए नॉन नेगेटिव सेट फंक्शन डिफाइंड फॉर ऑल सेट्स ऑफ V। तो हमने एक ऐसा फंक्शन V प्लस डिजाइन कर दिया जो नॉन नेगेटिव है, सेट फंक्शन है, क्योंकि इनपुट के रूप में सेट लेता है, ये डिफाइंड फॉर ऑल सेट्स ऑफ V। नाउ आल्सो इसकी और भी कुछ विशेषताएं हैं, आल्सो V प्लस के ऊपर अगर हम फाई ऑपरेट करते हैं तो ये बन जाएगा V ऑफ फाई इंटरसेक्शन A, इस पर फाई ऑपरेट किया, फाई इंटरसेक्शन A, फाई इंटरसेक्शन A का मतलब है फाई, और V पर फाई ऑपरेट करोगे, ये साइन मेजर पर फाई ऑपरेट करोगे तो इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसकी आउटकम क्या आएगी, 0। इसका मतलब इस V प्लस पर अगर हम फाई ऑपरेट करते हैं तो इसकी आउटकम क्या आएगी, 0।
और ये मेजर होने के लिए भी नेसेसरी कंडीशन है इसमें डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। उसके बाद हमने क्या किया, लेट ई आई बी एनी सीक्वेंस ऑफ डिसजॉइंट मेजरेबल सेट्स। हमने डिसजॉइंट मेजरेबल सेट्स लिया, ई आई सीक्वेंस ली और उनका यूनियन इस फंक्शन v प्लस पर हमने ऑपरेट कर दिया। अब जैसे ही v प्लस पर हमने ये यूनियन इस सेट्स का यूनियन ऑपरेट किया तो इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये क्या बन गया हमारे पास, e की जगह ये यूनियन हो जाएगा। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग v इज इक्वल टू v ऑफ यूनियन i गोस फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी ei इंटरसेक्शन a। अब सेट थ्योरी से हम इसको ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, यूनियन को बाहर कर लेंगे ei इंटरसेक्शन a के साथ, तो v बन गया। अब v क्योंकि साइन मेजर है और साइन मेजर क्या करता है, यूनियन को समेशन में कन्वर्ट कर देगा। तो यूनियन की जगह हमारे पास समेशन बन गया, v ऑफ ei इंटरसेक्शन a हो गया। और v ऑफ ei इंटरसेक्शन a का मतलब है v प्लस ei, यहाँ से इस डेफिनेशन से तो ये बन जाएगा, ये पूरी ये जो टर्म है वो v प्लस ei के बराबर हो गई। तो इसका मतलब हमारे पास v प्लस पर जो ये यूनियन ऑफ ei जो ऑपरेट किया था तो ये समेशन ऑफ v प्लस ei के बराबर हो गया। इसका मतलब है v प्लस में यूनियन डिसजॉइंट यूनियन को समेशन में कन्वर्ट कर दिया। ये भी एक मेजर फंक्शन के लिए कंडीशन है। तो सो दिस शोज दैट v प्लस इज ए मेजर ऑन x, b। मेजर होने के लिए क्या जरूरी है, नॉन नेगेटिव मेजरेबल सेट फंक्शन होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए, नॉन नेगेटिव सेट फंक्शन होना चाहिए, 5 पर रिजल्ट 0 होना चाहिए, यूनियन को है वो समेशन में कन्वर्ट करने वाला होना चाहिए। तो इसलिए v प्लस ने जो हमने डिजाइन किया है उसने मेजर की सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दिया। तो दिस शोज दैट v प्लस इज ए मेजर ऑन x, b। In the similar way we can prove that v minus is a measure on x, b। इसी तरीके से हम v minus को भी, जो ये वाला जो पार्ट है, सेम आर्गुमेंट लगाकर हम v minus को भी हम ऐसा प्रूव कर सकते हैं, ये एक मेजर का काम करेगा। Now a and b are disjoint measurable sets। बिल्कुल ये जो है हम होल डिकम्पोजिशन ले रहे हैं, दोनों डिसजॉइंट है, इनका यूनियन है वो x बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। फिर हमने क्या किया है कि ये दोनों सेट हमने v प्लस, इन सेट्स को हमने v प्लस पर ऑपरेट करके चेक किया। तो v प्लस पर हमने b ऑपरेट किया, v प्लस पर b ऑपरेट किया, तो v ऑफ b इंटरसेक्शन a। तो ये वाला पार्ट हमारे पास ये बनेगा, v प्लस पर b ऑपरेट करने का मतलब है v ऑफ b इंटरसेक्शन a। इसका मतलब ये होगा v प्लस b का मतलब है v ऑफ b इंटरसेक्शन a, और b इंटरसेक्शन a हमारे पास क्या है 5, तो v ऑफ 5, और v ऑफ 5 का रिजल्ट यहाँ से साइन मेजर है, तो v5 क्या बनेगा 0। तो इसलिए v प्लस b का मतलब हमारे पास क्या हो गया 0। एंड इन द सिमिलर वे v माइनस a, v माइनस a का मतलब है यहाँ e की जगह हम a ऑपरेट करेंगे, तो ये बन जाएगा माइनस v a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b क्या हो गया 5, तो v ऑफ 5 0, तो इसलिए ये भी 0। ये दोनों रिजल्ट हमारे पास v प्लस b एंड v माइनस a वो 0 बनेगा। और ये अगर ऐसा होता है कि नहीं, दो मेजर्स के लिए, दो मेजर हैं v प्लस और v माइनस, और किसी डिकम्पोजिशन के लिए अगर ये रिजल्ट 0 हो जाता है तो बाय डेफिनेशन दोनों मेजर सिमिलर होंगे, म्यूचुअली सिमिलर होंगे, जो इस तरीके से रिप्रेजेंट किए जाएंगे। सो v प्लस इज म्यूचुअली सिमिलर विद रिस्पेक्ट टू v माइनस। ये भी हमें प्रूव करना था कि ये जो दो मेजर एग्जिस्ट करेंगे v प्लस और v माइनस हैं, वो दोनों म्यूचुअली सिमिलर मेजर होंगे। तो ये किसी होल डिकम्पोजिशन के लिए अगर ऐसा हो जाता है तो ये दोनों म्यूचुअली सिमिलर हो गए, ये भी हम प्रूव कर पाए। अब हमारा टारगेट है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो b के बराबर हो। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हमने किसी भी सेट e जो b का है उसके लिए हम लेकर चले v ऑफ e लेकर चले, हम v ऑफ e, और v ऑफ e को हम लिख सकते हैं v ऑफ e इंटरसेक्शन x, डेफिनेटली क्योंकि e है वो सबसेट है x का, तो e कैन बी एक्सप्रेस्ड एज e इंटरसेक्शन x, तो v ऑफ e इंटरसेक्शन x। अब x किसके बराबर है, e यूनियन b के बराबर। अब सेट थ्योरी से हम e को लिख सकते हैं e इंटरसेक्शन a यूनियन e इंटरसेक्शन b। अब v है इस यूनियन को समेशन में कन्वर्ट कर देगा, एक सेट ये हो गया, एक सेट ये हो गया, बीच में यूनियन है, ये हम लिख सकते हैं v ऑफ e इंटरसेक्शन a प्लस v ऑफ e इंटरसेक्शन b। अब v ऑफ e इंटरसेक्शन a क्या है, यहाँ से v ऑफ e इंटरसेक्शन a क्या है, v प्लस e, तो इसको v प्लस e लिख दिया। इसी तरीके से इसको हम क्या लिख सकते हैं, v माइनस e, यहाँ से v माइनस e।
तो ये हमारे पास रिजल्ट हो गया v ऑफ e लेकर चले थे, किसी भी v के किसी भी मेंबर के लिए v ऑफ e लेकर चले थे और v ऑफ e का रिजल्ट दिखा दिया v प्लस e माइनस v माइनस e। तो दिस इंप्लाइज v किसके बराबर हो गया हमारे पास v प्लस माइनस v माइनस के बराबर। तो हमने v को इन दोनों जो मेजर हमने डिजाइन किए थे उनके डिफरेंस के रूप में इसको एक्सप्रेस कर दिया। तो ये हमारे पास एक पार्ट हो गया। टू कंप्लीट द प्रूफ वी हैव टू शो दैट द डिकम्पोजिशन इज यूनिक। ये डिकम्पोजिशन किया हमने v को v प्लस और v माइनस में, और v प्लस और v माइनस दोनों म्यूचुअली सिमिलर हैं, ये भी हमने प्रूव कर दिया, दोनों मेजर हैं, ये भी हमने प्रूव कर दिया। अब ये भी प्रूव करना है कि ये दोनों ऐसा और कोई पेयर एग्जिस्ट नहीं करेगा, यूनिकनेस और हमें प्रूव करनी है। तो टू कंप्लीट द प्रूफ वी हैव टू शो दैट the decomposition is unique. That is, if you take another decomposition of this kind, that is v is equal to v1 minus v2 for v, then we can prove that v1 is equal to v plus and v2 is equal to v minus। ये हम प्रूव कर सकते हैं। We will prove this in the next lecture। सो हम इसमें इस पूरे रिजल्ट में ये कंक्लूड कर पाए, यदि हमारे पास कोई साइन मेजर है तो हम दो फंक्शन v प्लस और v माइनस ऐसे डिजाइन कर सकते हैं जिनका डिफरेंस है वो v के बराबर है, दोनों मेजर हैं और वो म्यूचुअली सिमिलर हैं। तो हमने कुछ रिजल्ट्स प्रूव किए और इस रिजल्ट का यूज करके हमने दो फंक्शन डिजाइन किए v प्लस और v माइनस, इन दोनों को मेजर प्रूव किया। मेजर प्रूव करने के बाद इनको म्यूचुअली सिमिलर प्रूव किया और ये दिखाया कि v is and be expressed as v plus v minus, and uniqueness part we will discuss in the next lecture. Thank you.